हेलो, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मशीन आई थी हमारे पास। ये देखिए, इसका पल्स, ये गेयर बॉक्स है और ये पल्सलेटर है। ये पल्सलेटर नहीं निकल पा रहा था, तो हमने इसे कोशिश करी निकालने की, गेयर बॉक्स से। तो जब गेयर बॉक्स निकाला हमने, तो इसका ये पूरी शाफ्ट और कटलर अलग अलग बाहर आ गए। ये होता है कटलर, ये पल्सलेटर में लगता है। ये होती है शाफ्ट, ये गेयर बॉक्स की होती है। ये भी बाहर आ गई। और इसके निकालने के लिए बस ये लास्ट साधन बचा था। अब इसका गेयर बॉक्स ख़राब हो चुका है, इसका गेयर बॉक्स और डालना पड़ेगा। ये आई है खाली सर्विस के लिए, जिसकी धुलाई होगी पूरी मशीन की। पूरे मशीन के पार्ट्स यहाँ रखे हैं मौजूदा हमारे पास। और ये जो है, इसके ये मोटर भी निकल जाएगी, ये तली वगैरह से इसकी सब चीज़ धुलेगी। ये मशीन देखना, इसे खोल के दिखाएंगे अभी कितनी गंदी हो रही है अभी। देखिए भाई, ये कितनी मशीन गंदी हो रही है। जल्दी जल्दी इसके पार्ट्स देखो, खोलेंगे। ये पार्ट्स देखो कितना गंदा निकला है। एक ये देखो, इसके पार्ट्स कितनी गंदगी है इसमें। इसे तुम्हें पूरी क्लियर करके दिखाएंगे मशीन को। धुलवाने के लिए हमारी शॉप पे संपर्क करें। हमारी शॉप है उस्मानी इलेक्ट्रिक स्टोर, अमेड़ा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी। ये देखो किस कदर गंदगी निकल रही है इसके अंदर, पूरी पूरी नाली की गाद जैसी है। ये देखो, ये कितनी गंदगी। देखिए, इसकी ये मोटर निकाल दी है, क्योंकि इसकी जो ये नीचे की तली है, ये भी धुलेंगे, इसकी भी धुलाई होगी। आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस, कि किस तरह से मशीन धुलती है, किस तरह चमकती है। इसमें क्या है ना, ग्राहक का ये शिकायत थी कि कपड़े गंदे हो रहे थे, कचरा बहुत रहता था इसमें। इसमें ही शिकायत आ रही थी। गाइस, इस मशीन का सारा पार्ट्स अलग अलग करके हम धो चुके हैं इसे। देखिए कितने बेहतरीन फिनिशिंग है इसकी। इसके सारे पार्ट्स देखिए, ये देखिए, ये अलग अलग करके सब बेहतरीन से धो दिया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसे फिट करने जा रहे हैं। अब इसे करेंगे फिट। जो इसका गियर बॉक्स खराब हो गया था, अब वो करेंगे चेंज। ये लगा दी है हमने सील इसकी, और ये लगाएंगे सिलोचन। सिलोचन से ये होता है कि बहुत फ़ायदा होता है। जैसे साइडों से टपकने लगता है गियर बॉक्स, वो टपकने की संभावना कम हो जाती है। कम क्या हो जाती है, ना कि बराबर, बिल्कुल टपकना बंद ही हो जाता है। अब इस तरह से लगाएंगे इसे। ये लगाने के बाद इसके स्क्रू कस देंगे। ये पूरी तरह प्रॉपर, एक पहले ऊपर लगाएंगे स्क्रू, प्रॉपर कसने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नहीं कसेंगे तो गियर बॉक्स का डिसबैलेंस हो जाएगा, गियर बॉक्स आउट हो जाएगा, एक साइड से खिसक जाएगा। पहले ऊपर वाला स्क्रू लगाएंगे, अब दूसरा लगाएंगे, क्योंकि इसका बैलेंस बनाने के लिए आमने सामने वाले स्क्रू लगाएंगे। पहले आमने सामने वाले स्क्रू लगाने के बाद ये नीचे वाला टाइट करके, फिर ऊपर का फुल टाइट करके, फिर हम तीसरा स्क्रू लेंगे। वो स्क्रू पूरा कसने के बाद बेहतरीन से पूरा बैक गियर बॉक्स तैयार कर देंगे। ये लगाने के बाद इसके सारे स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे। फिर ये टाइट करने के बाद इसे, इसकी जो वॉशिंग मशीन है, इसकी फिटिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये गियर बॉक्स अच्छे से कस दिया है हमने। अब इसका फिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये बॉडी बिठा देंगे अच्छे से, जो इसकी तली थी उस पर बॉडी बिठा देंगे अच्छे से। फिर इसका ये ओवरफ्लो वाला पाइप है, ये जो गंदगी आती है, जितनी वॉशिंग मशीन के अंदर गंदगी होती है, इस जाली के अंदर आती है। और पानी ज़्यादा भर जाने से जो मशीन में दिक्कत आने की संभावना होती है, वो इस पाइप से नहीं आती, क्योंकि ये पाइप ओवरफ्लो वाला होता है। अगर ज़्यादा पाइप होगा तो ये खुद ऑटोमेटिक ही बाहर निकाल देगा, ये वाला पाइप इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये हमने जाली फिट कर दी। अब ये सेल्फ लगा रहे हैं, जो साइडों में कचरा कंट्रोल करती है वॉशिंग मशीन के अंदर, ये सेल्फ होती है। ये सेल्फ लगाने के बाद एक साइड की सेल्फ लगा दी, फिर दूसरी साइड की सेल्फ लगाएंगे। अब ये सेल्फ लगाने के बाद देखना, इसका जो साइडें हैं वो भर जाएगी।
वो अच्छी लगने लगेगी और इससे लुक अच्छा आने लगता है। बॉडी की चमक देखो, जिस हिसाब से इसे धुला गया है, साफ की गई है। कितनी गंदगी थी इसमें, इतनी थी बेइंतहा। अब ये कितनी अच्छी से चमक रही है। और इसे बिठा देंगे आराम से सेल्फ को। प्रॉपर अच्छे से बिठाने के बाद इसकी सेटिंग तभी बैठती है, वरना नीचे का जो इसमें पल्सलेटर होता है, ये पल्सलेटर यहाँ पे जो लगेगा वो प्रॉपर नहीं बैठ पाता। अब इसके स्क्रू कस देंगे बॉडी के स्क्रू कसने के बाद ये पूरी प्रॉपर नीचे से पूरी सेट हो जाएगी। अब हम बिठाएंगे इसका अपर पैनल इसे प्रॉपर बिठाना होता है। अगर हम इसे प्रॉपर नहीं बिठाएंगे तो अंदर से जो बॉडी की प्लास्टिक है उसका मुड़ने का, टूटने का ख़तरा होता है। इसे प्रॉपर से अच्छे से बिठाएंगे, इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, ये प्रॉपर अच्छे से बैठ जाता है। इसे बिठाने के बाद जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा इसका स्क्रू का। जो अंदर की साइड में स्क्रू लगे होते हैं, ये स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे प्यार से। स्क्रू लगाने के बाद इसका जो फिटिंग है वो बहुत बेहतरीन बैठ जाती है प्रॉपर तरीके से। तो स्क्रू लगाते टाइम पे पता मालूम पड़ जाता है कि कहाँ से बैठी है कहाँ से नहीं, जब बॉडी पूरी सेट बैठती है। तो ये सब फाइनल स्क्रू लगाने के बाद हम लगाएंगे इसमें अब स्पिन लीड। जो स्पिन लीड होती है, ये होती है सुखाने वाली मशीन के ऊपर ढक्कन लगा होता है, इसे बोलते हैं स्पिन लीड। स्पिन लीड लगाने के बाद ये लगाएंगे हम इनर कवर, जो स्पिन लीड के नीचे लगा होता है। ये इनर कवर एलजी की मशीन में तो ऐसे ही लग जाता है, बाकी और जो अदर कंपनी की मशीन आती है किसी में खोलना ही पड़ता है, किसी में ऐसे भी लग जाता है। कोई अंदर से खुलता है, स्पिन लीड खोलने के बाद ही खुलता है। कोई स्विच पैनल, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग आराम से लगा देंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद ये प्रॉपर फिट हो चुका है। अब आइए नंबर स्विच पैनल का। ये स्विच पैनल है, इसे अंदर डालेंगे। इसमें जो पैनल होता है इसमें खांचे बने होते हैं, इसे अच्छे से अंदर लीड डालेंगे, लीड देख के, जिससे कि पैनल के अंदर ये पैनल के बीच में कहीं लीड आके कट ना जाए। इसे अच्छे से सेट करेंगे। एलजी का जो सेटिंग जो होती है स्विच पैनल की, वो बिठाने के बाद साइड में एक हाथ मारा जाता है, उससे प्रॉपर इसकी सेटिंग बैठ जाती है। हल्के से हाथ मारने से ये पूरी ये बैठी नहीं थी, तो इसे देखा गया, तो इसे देख के बिठा देंगे। अब इसकी लगाएंगे नॉब, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉब, जिससे स्विच राउंड बाई राउंड घूमते हैं, जिससे टाइमर काम करता है। अगर ये नॉब नहीं लगाएंगे, टूटी हुई हो तो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, क्योंकि ना पानी निकाल पाते हैं और ना इस पे स्विच पे स्विच चला पाते हैं। अगर ये लगाएंगे तो अब इसकी बारी आई है कनेक्शन करने की, क्योंकि कनेक्शन नीचे से ही होते हैं, क्योंकि इसके जो वायर हैं वो प्रॉपर नीचे ही रहते हैं। एक वर्लपूल की मशीन है जिसके प्रॉपर वायर ज़्यादातर जो आते हैं वो ऊपर ही आते हैं, ऊपर से ही मेन लीड आती है। इसमें हर चीज़ की जो कनेक्शन होते हैं वो नीचे ही रहते हैं। इसके 1 बाई 1 करके इसके जो प्लग हैं वो 1 बाई 1 करके एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। जो इसके प्लग हैं, जैसे जिस तरह होता है वैसे ही लगाना है। ये तो खैर ऑटोमेटिक ही कंपनी ने इस तरह से दे रखे हैं कि प्लग एक अलग जाएगा ही नहीं दूसरी साइड से, जिस तरह से लगेगा उसी तरह से लगेगा, क्योंकि इसके खांचे ऐसे बने होते हैं कंपनी की तरफ से जो बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं। और इसके अंदर जब पानी जाता है, प्लगों के अंदर पानी जाता है, तो जो वायर शॉर्ट होने का ख़तरा होता है सबसे ज़्यादा इसमें होता है। एक इसके अंदर पॉलीथीन आती है लगी हुई वायर पे, उसमें से अगर पानी इसके अंदर गया तो वहाँ पे पानी जाने के बाद इसमें प्लग में जाएगा, प्लग में जाने के बाद वो आपस में शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट सर्किट की बहुत शिकायतें आ चुकी है। ये प्रॉपर से लगाने के बाद देखा हमने एक हम जो लिप स्विच का प्लग था वो लगाना भूल गए थे। अब ये लिप स्विच लगा देंगे। लिप स्विच लगाने के बाद इसके जो 2 प्लग हैं वो उसमें लग जाएंगे। ये लिप स्विच काम करता है ऑटोमेटिक
स्पिन मोटर को कट मारने का। ये लिफ्ट स्विच करता है स्पिन मोटर को कट मारने का काम। अब इसे लगा दिया गया है। इसकी वायर वायर सेट करके इसकी जो प्लग है उसको भी नीचे डाल देंगे। इससे क्या होता है, इसमें एक ब्रेक सिस्टम होता है स्पिन मोटर में। जो स्पिन वाली सुखाने वाला साइड होता है उसमें ब्रेक सिस्टम होता है। अगर वो ब्रेक लगा रह गया और लिफ्ट स्विच ने उस पर कट नहीं मारा तो मोटर फूकने की पूरी संभावना होती है। अब हम इसे अच्छे से सेट कर दिया है हमने इसे, इसके स्विच पैनल को। फिर उसका कनेक्शन हम नीचे की तरफ लिफ्ट स्विच का कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन क्या करना है, उसका प्लग टू प्लग ज्वाइन कर देंगे और प्लग टू प्लग आसानी से ज्वाइन हो जाता है। अभी ज्वाइन करने के बाद इसका जो इसे सेट करने के बाद हमने मोटर चालू करके देखी। स्पिन मोटर इतनी साइलेंट थी कि मालूम भी नहीं पड़ रहा था। बॉडी पर हाथ रखने के बाद पता चल रहा था कि मोटर चल रही है। इसे चलाने के बाद जब हमने ये इसके राउंड चेक कर लिए हैं, अच्छे से घूमने लगी है, तो हम आ जाएंगे वॉश वाली मोटर को चेक करने के लिए। वॉश वाली मोटर से हमने चलाई तो देखो कोई आवाज़ नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, ये भी बेहतरीन चल रही है। अब ये पूरी वीडियो हो चुकी है, ये पूरे परफेक्ट हो चुकी है। तो आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर नई नई वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रहें। नई नई वीडियो आती रहेगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।